नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। आप सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 7 अक्टूबर से नवरात्रि का पहला दिन है और हम इस नवरात्रि में बात करेंगे माँ के 9 रूपों के पूजन अर्चन की और इसके साथ साथ हमारे देश में हुई 9 ऐसी महान महिलाओं की जिनकी शक्ति, जिनका साहस, जिनका धैर्य, जिनका आत्मविश्वास आज लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, माँ का पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की बेटी। पर्वतराज हिमालय की बेटी, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, ने सदियों तक अपना मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था और उस कठिन तप के फलस्वरूप उन्होंने जो चाहा था वो उन्हें प्राप्त हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में वर्ण किया था। तो उस तप, उस कठिन परिश्रम का स्वरूप है हमारे माँ शैलपुत्री। और वैसा ही अदम्य साहस और अदम्य धैर्य रखने वाली आज हम एक महिला की बात कर रहे हैं, जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, जो कि भारत की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी को फतह किया था। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हम सबको ये विश्वास देती है कि अगर हम कुछ ठान लें तो हम उसे ज़रूर पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्मी थी। बचपन से ही उनको खेल में काफ़ी रुचि थी और वो वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। वे एक बार दिल्ली जाने के क्रम में अपने शहर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठी थी, पद्मावती एक्सप्रेस, जिसमें कुछ बदमाशों ने उनका बैग और उनकी ज्वेलरी छीनने के चक्कर में हाथापाई हुई और बदमाशों ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंकने पर पूरी रात अरुणिमा सिन्हा रेल की पटरी पर पड़ी रही। दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन ने उनका एक पैर इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया था कि जब सुबह गांव वालों ने उन्हें देखा, उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों के पास उनको बचाने के लिए उनका वो पैर काटने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए उनका एक पैर काट दिया था, लेकिन पैर कट जाने के बावजूद भी उनकी हिम्मत में कोई भी कमी नहीं आई। अरुणिमा सिन्हा ने अपने मात्र एक पैर और एक कृत्रिम पैर के बल पर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी को फतह किया था। उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए टाटा एडवेंचर फाउंडेशन में स्थित बछेंद्री पाल से संपर्क किया, जो कि भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी, और वहां पर लंबे समय तक ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने उत्तरकाशी में स्थित नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली और एक ऐसी चोटी को फतह करने के लिए निकल गईं जिसे 100% फिट लोग भी फतह नहीं कर पाते हैं, जिस पर नहीं चढ़ पाते हैं और आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा ने 2013 में एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। स्वर्णिम अध्याय ये था कि 2013 में उन्होंने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया था, अपने सिर्फ एक पैर के दम पर। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा जैसी महिलाएं हमारे देश में ये दिखाती हैं कि अगर हमारे अंदर जज्बा है, अगर हमारे अंदर साहस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वे शैलपुत्री या पार्वती का वही रूप हैं जिस रूप का हम अपने घरों में पूजन करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि हम अपने घरों में माता की उन शक्तियों की पूजा करेंगे जिन शक्तियों के बल पर हमारे देश की महिलाएं अपने आप को साबित करती आ रही हैं। अरुणिमा सिन्हा जैसी महिलाएं ये बताती हैं, अगर आप ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आप मान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री का पूजन हम एक मंत्र के द्वारा करते हैं, जिस मंत्र में बहुत शक्ति है, और वो मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम
शैलपुत्रीम यशस्विनीम, अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। दोस्तों, माँ शैलपुत्री जिनका वाहन वृषभ है और जो यशस्विनी हैं, जो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, उनकी वंदना करने के साथ साथ हम सब अपने भीतर स्थित उन शक्तियों की भी वंदना करेंगे, उन शक्तियों को भी जागृत करने की कोशिश करेंगे जो हमें कठिन समय में उससे बाहर निकलने का रास्ता देती हैं। सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर हैं, सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, बस हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें पहचान लें। दोस्तों, आज के समय में जब छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, ऐसे दौर में अरुणिमा सिन्हा जैसी महिलाएं ये साबित करती हैं कि ठान लो तो कुछ भी कठिन नहीं है। हमारा शरीर तो मात्र एक साधन है, सारा ताकत, सारी हिम्मत हमारे मन के अंदर होती है, हमारे भीतर होती है। दोस्तों, अपने अंदर स्थित इन शक्तियों की पूजा करेंगे हम इस नवरात्रि, और इसी तरीके से 9 ऐसी महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए इस समाज में बेहतरी के लिए कुछ अच्छा काम किया है और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। नमस्कार।